हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षम कोचिंग। अभी हम लास्ट क्लास के अंदर काफी क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्री के और फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब हम आगे करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 के अंदर जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है इफ कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है 7/8, राइट। इफ cos थीटा इज 7/8, देन हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और ये हमारा ब्रैकेट में आ गया और 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा, हमारे पास दे रखा कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/8। इसके लिए हम क्या बनाते हैं एक, ठीक। अब हमें पता है कॉस थीटा होता है वो साइड एडजेसेंट टू थीटा। साइड एडजेसेंट ये है, साइड एडजेसेंट टू थीटा यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। हमें पता है ये क्या होता है, वही पुराना फॉर्मूला हम अपनाएंगे। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये वाला जो होता है ये होता है हमारा tan थीटा और cot थीटा होता है इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है cot थीटा। बेस हमारा तो परपेंडिकुलर 7 हो गया, ये हो गया हमारा बेस, राइट। और हमारे को परपेंडिकुलर कितना दे रखा 8, यानी परपेंडिकुलर हमारा हो गया 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम का काम स्टार्ट हो गया। तो यहां पर यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम कह रही है, वो कहती है बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमें एच स्क्वायर ही निकालना है, राइट। तो अब हमें क्या दे रखा है, हमें बी दे रखा है, क्या दे रखा है, तो बी कितना है 8। तो यहां से हमारा 8 का स्क्वायर हो गया, यहां पर हमारे को 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहां से इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 16 का स्क्वायर, 16 49 और एच का स्क्वायर 15, ठीक है। ये हो गया, जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया हमारा 64 49, ठीक है। ये हो गया 9 और 6 15। अरे यार 16 कर दिया, कहाँ गया डस्टर। तो हम क्या करेंगे, तो ये आ गया हमारा 64 प्लस 49 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये हो गया 113 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 113, ठीक है। हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ गई 113।
अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, ठीक। अब हमारे पास जब इसकी वैल्यू आ गई तो अब हम इस वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये रखा हमें, देखिए अब ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। एक क्या हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा हो गया हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा और इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा P अपॉन एच, ठीक। तो P हमें कितना है, परपेंडिकुलर 8 है और H कितना है 113 अंडर रूट में, ठीक। तो 113 अंडर रूट में आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल दिया, अब हम निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा, बी अपॉन एच, बेस कितना है हमारा 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये हमारा आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। इस जो वैल्यू आई है कॉस थीटा और साइन थीटा की, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 1, साइन स्क्वायर थीटा हमारा पता है हमें 8 अपॉन 113 अंडर रूट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा 7 अपॉन में 113 का ये स्क्वायर, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया हमने, ये हो गया हमारा यहां पर, यहां पर आ गया हमारा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको यहां से, ये हमने कर ही लिया है तो ये पाइथागोरस थ्योरम की अभी हमें जरूरत नहीं है, यहां से हमने सारा कर लिया है। इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। अब यहां से क्या हुआ, इसको मैंने क्या किया 1 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 और ये हो गया हमारा 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा हमारा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 और 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, ये 113 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा लास्ट में, ये हो गया हमारा 113, ये बचा हमारा, ये हो गया हमारा 49 अपॉन, ये बचेगा 64, 49 अपॉन 64। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई है, इसकी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या निकालना है, हमें वो पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गई हमारी 49/64, ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर, राइट। अब हमें कॉट थीटा ऑलरेडी दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 49/64, 49/64। चलिए फ्रेंड्स, एक अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है tan a, tan हमें दे रखा 1/3, 1/√3, 1/√3 की tan a के हिसाब से p अपॉन b होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मैंने क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर यहां ले लिया
बेस इसका यहाँ ले लिया, यानी 1 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 3 हमारा √3 हमारा बेस हो गया। वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, कैसे h² = t² प्लस d², राइट। t² की जगह 1, d² की जगह √3, h² = 1 प्लस 3। तो हमारे पास h² आ गया 4 और h की वैल्यू वही 2, तो मैंने h की वैल्यू को 2 रख दिया, ठीक है। अब यहां पर वो कह रहे हैं tan A। इस क्वेश्चन में एक चीज और बताइए, उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल वो हमें लेना B, और tan A है तो A कौन क्या होगा, B का एडजेसेंट होगा, तो B का एडजेसेंट क्या है, A, ठीक। इसी तरह से अब हम करेंगे, अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है sin A, cos A, cos C और sin C, राइट। ये sin A cos A तो इसी तरह निकल आएगा, ठीक है। sin A cos A क्या है हमारा, sin A cos A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हमने निकाल ही रखा है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2। cos A, cos A क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारा √3 और 2, ठीक। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक तो हमारा sin A था, अब हमारा sin cos C है। cos C, C का मतलब जो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। किसके एडजेसेंट, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा B, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा B। जब राइट एंगल ट्रायंगल हमारा B है, तो B अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो एडजेसेंट ट्रायंगल है वो C होगा, क्योंकि हमें cos C निकालना है। तो cos C दे रखा है तो C होगा हमारा एडजेसेंट। जब वो ये C एडजेसेंट होगा तो जो हमारा बेस होगा वो हमारा CB होगा, जो बेस होगा हमारा CB होगा। CB में 1 दे रखा, तो CB 1 दे रखा, तो बेस क्या लेंगे हम 1, ठीक। इसी तरह से हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं, लेकिन यहां पर sin C में हमारा को क्या दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखा। परपेंडिकुलर पहले हम क्या ले रहे थे, BC, अब BC को परपेंडिकुलर ना लेके हम लेंगे BA को, तो BA का परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा √3/2। तो हमारे पास cos A, sin C, cos C सबकी वैल्यू आ गई है। अब हमें इसके अंदर पुट करना है, हमारे पास दे रखा है जो हमारी इक्वेशन है वो ये है sin A cos C प्लस cos A sin C, राइट। sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A हमारा ये रहा, तो वो होगा हमारा 1/2, राइट। फिर हमें दे रखा है cos C कितना है हमारा, ये भी 1/2 है, राइट। प्लस cos, अब हम हमारा पास लेना है cos A कितना है हमारा √3/2, राइट। और फिर हमें लेना है sin C की वैल्यू हमने निकाली है √3/2, राइट। तो ये हो गया हमारा 1/4 प्लस ये आ गया हमारा 3/4, ये हो गया हमारा 4/4 = 1। तो जो पहला जो हमारे को दे रखी इक्वेशन की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 1, यानी sin A cos C प्लस cos A sin C = 1। दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें ये रखी है cos A cos C, cos A और cos C, तो वो कितना है हमारा √3/2, राइट। cos A और cos C, दूसरा 1/2 माइनस करना है आपकी बार, ठीक है। तो sin A 1/2, sin C √3/2, it will come out √3/4 माइनस √3/4, तो ये आ गया हमारा 0, यानी cos A sin C माइनस sin A cos C की sin C की जो वैल्यू है वो 0 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि प्रॉब्लम है
तो आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं।